हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है। रीट में जो टॉपिक थे वो टॉपिक हमारे चल रहे थे। आपका भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है टॉपिक में। आपको इतना समय मिल जाता है टॉपिक देखने के लिए, कितनी बड़ी बात है कि आप बिजी लाइफ में से समय निकाल लेते हो, वरना कौन किसको समय देता है आजकल। आपकी टेस्ट सीरीज जो चल रही है वो भी बता देना कैसी चल रही है, कैसा रिस्पॉन्स है आपका उसमें टेस्ट सीरीज के अंदर भी। अभी आप जिस भी तैयारी के लगे हो, रीट में ही लगे हो, क्योंकि रीट के टॉपिक में डाल रहा हूँ, अभी रीट की एग्जाम है तो उनको रिपीट करते रहो। लास्ट समय में थोड़ा भय ज्यादा सताता है व्यक्ति को, और दूसरा ये भी होता है कि मेरे कुछ याद नहीं हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा पढ़ने से ऐसा हो जाता है, बाकी सब याद है आपको, मुझे पता है। सब जानते हो कि मेवाड़ मारवाड़ सब याद है, संधि के कितने प्रकार है, समास के कितने हैं, किसमें कौन सा ऑप्शन, सब याद है, पेपर के समय सब आ जाएगा। अब आज जो एक छोटा सा टॉपिक रीट में दिया है फोकट का, ये ऐसा टॉपिक है जो इसमें फोकट के नंबर है, एक नंबर का प्रश्न आना है, गलत हमारा होना नहीं चाहिए। प्रतीक चिन्ह बार बार पढ़ते आ रहे हैं, और इस बात का सबको पता है कि किसका क्या प्रतीक चिन्ह है। यानी आपको पता है खेजरी का, खेजरी किसका है, राज्य वृक्ष क्या है, खेल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब पता है। अब या तो आपको सीधा सीधा बंदा प्रतीक ही पूछ लेगा, बताओ राज्य पक्षी क्या है, राज्य पशु क्या है, ये क्या है। अगर थोड़ा सा वो और चला जाता है तो फिर वो आपसे क्या पूछेगा, हो सकता है सन पूछ ले। सन ज्यादा है नहीं, 3-4 ही सन है। देखो, ज्यादा से ज्यादा आपको 3 कंफ्यूजन होंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं पक्षी को, कौन सा, राज्य पक्षी गोटावान, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं किसको, पशु को, पशु पक्षी सा नहीं ले लिया, पशु कौन सो, चिंकारा। वाह क्या राइटिंग है यार, आसान की राइटिंग तो सुनिए। आप ही बताइए, आप कर लेते दूसरों करे नहीं करे। इनके बाद में आप ले लिया वृक्ष, वृक्ष की है खेजड़ी, और फिर एक और बचियो बनियो बनायो ही की है ऊंट, ठीक है। अब तो सारा नहीं बेर हो, अपना पक्षी है, वो पशु है, वो पालतू पशु है, वो वृक्ष है, क्यों कौन छु पेड़ो हारा ने बेरो है। तो इंग माज को कंफ्यूजन आओगे वो क्या आओगे, वो ज्यादा थाने वो कंफ्यूजन के कर देगो, ज्यादा आ कर देगो कभी सन बताओ, क्योंकि सन आता ही अपने गोल हो जाए। देखो इंग सन सम पहली पोत पक्षी आयो और पशु आया, आ दोनों की सन कितनी है, 1981। आराम याद रहे जैसे, ठीक है। 1981, एक और रह गयो। एक बार ऊंटने में देखो, सन याद कराने खातर बोल रही हूं, इन्हें कईया मिटाऊं, अठे बीच में ऊंट एकर मिटा गे, ब्रूस ऊंट मिटा गे, ऊंट की जगह में एक बार खेजड़ी, क्योंकि वृक्ष लिख दियो तो आप रोइडो भी लिखना चाहिए, अपन फूल भी तो लिखना चाहिए, और फिर लास्ट में ऊंट लिख दियो। अब देखो, पहली पोत पक्षी आयो, फिर पशु आयो, बोल मान्यता दो भाई, दोनों सागा आया। जब अनमान्यता दे दी आप 81 में, उसके थान पेन में नहीं दिखते हो, दोनों ने आप मान्यता दे दी 81 में, बोल भाई अब तो थे राजी हो नहीं, बोले हाँ अब मैं राजी हूं। जे अनमान्यता दी तो दोनों बेड़ा हो गया, क्योंकि दोनों एक जगह ही रहे खेत का मां, खेत में दोनों बात करी, बोल क्या, बोल मैं सुनो बहुत फूल, बोल सुनो है कि बंटे की, बोले यार यहाँ तो तन्ने भी तो कोई मान्यता कौन दी, तू छप्पनिया काल में लोग तेरा छोटा खा खा के दिन तोड़िया, तेरे ही साया मरे, गर्मी हो सर्दी हो ऊंट हो सो तेरे तन्नी कौन मिली, ए दोनों आया, बोल मानी मान्यता दो। थोड़ा आने बात विचार करने में टाइम लाग गयो। ए आया 1983, अनकद मिली 1983। ऊंट तो था नहीं बेरो है, चालने में बड़ो ही होशियार है, लेकिन इस मामले में तो ऊंटी बने बने ऊंटी रह गयो। लास्ट में मिली 2014। अगर सन पूछो तो कोई कंफ्यूजन नहीं, पहले पशु पक्षी है 81 में, फिर दोनों खेत में रहना रहा कौन है, खेजड़ी और फूल, रोइडा को फूल, दोनों 83, ऊंट लास्ट में 14 है। आप तो जद है टावरो, जद सन पूछे बाकी थान बेरे। अब आप एक एक थोड़ी चर्चा करा, कुछ बात और भी निकल गया। खेजड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है टावरो, आपने मरुस्थल में जीवन को आधार अगर कोई चीज है तो वो खेजड़ी है। खेजड़ी बिना अपनो काम चल ही कोई। खेजड़ी का जिक्र ऋग्वेद के अंदर है, उपनिषदों में भी है, यानी उनमें इसको नाम दिया गया है सम्मी। खेजड़ी को इतिहास ही बहुत पुराना रहा है। ऐसा कहा जाता है कि रावण वध से पहले भगवान राम ने खेजड़ी वृक्ष की ही पूजा की थी, यानी सम्मी, उस समय खेजड़ी नहीं सम्मी। अर्जुन जो पांडव आए थे अज्ञातवास के समय, हमारे यहाँ आए थे विराटनगर में, तो पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे एक पेड़ की ओट में, यानी जिसमें अर्जुन का गांडीव धनुष भी था। वो जो पेड़ था वो खेजड़ी का ही था।
इसका मतलब महाभारत में भी इसका अच्छा योग, कहते हैं महाभारत युद्ध से पहले भी पांडवों ने खेजरी वृक्ष की पूजा की थी। खेजरी नहीं, सम्मी वृक्ष, यानी इस वृक्ष का हमेशा से ही बहुत अच्छा इतिहास रहा है और इसीलिए ये हमारी सभी इच्छाएं पूरी करता है। इसीलिए हम लिखते जाना साग साग है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जो हमारी हर इच्छा पूरा करता है। भाई पुराने टाइम में मरुस्थल में रहन खातर चीज तो खान खातर चीज तो पशुओं खातर चीज, जो खान खातर वो देन लाग रहे, खोखा देन लाग रहे, सांगरी देन लाग रहे, पशुओं खातर देन लाग रहे, काल पड़ गयो तो बेचारा वो न्याल के और भयंकर जेठ की दोपहरी में पांव जले रे सैया पांव जले बिंगमा बिकुण काम वो है खेजरी। तो खेजरी आपनो क्या हो गयो कल्प वृक्ष। एक नयो जो अलग नाम कई बार पूछ ले जके को जके बोला आपा वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम देखो वैज्ञानिक नाम की है, वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सेनेरेरिया, रट्टा मार लियो क्योंकि मैं तो बायोलॉजी महाराज में नाम सही रट्या सगड़ा में प्रोसोपिस सेनेरेरिया, लेकिन के बेरो पूछ ले कोई भाई रट्टा मार लियो। हेडिंग डाल दो आप खेजरी, खेजरी में पहले लिखोगे ग्रंथों में सम्मी, उपनाम मरुस्थल का क्रपक्स, वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सेनेरेरिया, लिखता जाओ साथ साथ में फिर आगे डिटेल करना। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला, इसे राज्य वृक्ष का दर्जा मिला 31 अक्टूबर 1983। ओ खेजरी है चड्डे डाल गया, चड्डा तो मोर बोल दिया, चढ़ने चढ़ना में रहने दियो, लेकिन फिर भी सगड़ा में देखे रिश्यो कोई को नहीं, रिश्यो भी कोई है तो भैया है ही फिर नहीं धरती जको खेजरी वृक्ष नहीं देखेड़ो है। इंगी जकी फड़ी लागे बिन टाबरो आपा बोला के सांगरी, बहुत स्वाद सब्जी बने शानदार, बस बाल आए बिना रहे कोनी बाकी सब्जी बहुत स्वाद बने। सांगरी सब्जी जब सूख जा कोई नहीं तोड़े तो वह बन जा के खोखा मेवा है, सूखा मेवा बोला ही एज की पत्तियां लाग रही नहीं अन बोले लूम या लूंग, लूम या लूंग यानी खेजरी की पत्तियों को क्या कहा जाता है, एज का फूल लागे बा फूला ने बोले मिंजर, प्रोसेस किए बैगी मिंजर, मिंजरू सांगरी, सांगरी खोखा लूम। मिंजर कन्हैयालाल सेठिया जी की एक रचना है जकम बा खेजरी वृक्ष की इतनी बढ़ाई करी है, हो ओए होए हाय हाय हाय, तो बा भी कभी टेम मिल रहा है तो गूगल पर देख ली थी। तो अंग फन के बोला है मिंजर, इंगी पूजा कद वे खेजरी की, लिखता जाओ साग साग ऊपर ने सरक गयो नो चेंज। खेजरी वृक्ष की पूजा वे पूजा, पूजा कद वे सारान बेरो है कि गुरुजी इंगी पूजा हुए विजयादशमी, बिल्कुल टाबरो विजयादशमी। आपने गोगा जी की जिकी मेड़ी हुई करे नहीं बा खेजरी वृक्ष से थार गांव में भी होगी, पहले पान लाग गया कर तो आजकल भी लाग गया पान को किए, तो खेजरी वृक्ष के नीचे ही गोगा जी को थान होया कर, तो गोगा जी को जो भी है मेड़ी जी की है बा खेजरी वृक्ष से पूजा करते हुए विजयादशमी। इन राजस्थान को गौरव भी बोला, राजस्थान को गौरव आपा महाराणा प्रताप ने भी कैस का, बाजरे ने भी राजस्थान को गौरव कैस का, चित्तौड़गढ़ ने भी राजस्थान को गौरव कैस का, और बिया आपा सम्मी वृक्ष या इनने भी राजस्थान को गौरव कैस का। पंजाब हरियाणा रापरली जी की मारली साइड है, इन्हें जांटी बोले, यानी पंजाब प्लस हरियाणा में इसे क्या बोला जाता है जांटी। तमिलनाडु साइड में इन बोले पेपे, पेपे कहा तमिलनाडु। बन्ना थारी बन्नी ने बनो थारी बन्नी दीवानी एक फॉर्च्यूनर है तो इंगो एक नाम बन्ना बन्नी भी है, बन्नी कह दियो या बन्ना कह दियो, बन्ना बन्नी कट्ठे बोले कन्नड़ साइड में। सिंधी मीन बोले छोकड़ा, लिखो लिख लिया नहीं कोई बात को नहीं, छोकड़ा बोले क्या ना सिंधी। खप ये बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। इसका मेला बड़ा फेमस है, एकमात्र वृक्ष मेला है, बड़ा ही फेमस है, याद रखियो खेजरी वृक्ष का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। पूजा कद है विजयादशमी यानी आश्विन शुक्ल दशमी, दोनों हम कंफ्यूज ना हो जियो। मेड़ो भादवे में लगभग मेड़ा भादवे में है और पूजा आश्विन यानी विजयादशमी नहीं देगी, वो आश्विन शुक्ल दशमी भी देश का, दोनों चीजा ध्यान में रखनी है। अब कहा, अब बता दिया पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र इसी में छपवाए थे, लंका रावण जीतने से पहले राम ने इसी की पूजा की थी। गणेश जी की पत्तियां, गणेश जी चढ़ा तो भी है, पत्तियां भी आपने चढ़ाई जाए, यानी इसका बहुत अच्छा
और एक चीज और आपना, तेलंगाना का भी राज्य वृक्ष कहते हैं कि खेजड़ी है। जो बाद में बना था तेलंगाना वाला तो बहुत लेट बना था, तो तेलंगाना का भी खेजड़ी है। लेकिन अपन तेलंगाना 2014 में अपन आप लो यार, खेजड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तो खेजड़ी घनी बात है, टावरो कितना बताता रहो, क्या फर्क पड़े। प्रोसेपस सेनेरेरिया 31 अक्टूबर 1983, पहले पक्षी है फिर पेड़ है, ध्यान रखियो। सन में कंफ्यूज ना हो जी, 4 अंक 5 अंक सन बताइए, मैं एक सागे याद रख लियो, भूल ना जाइयो आधी रात में। बाकी लूंग लांगर एर सर्वाधिक नागौर साइड लूनी बेसिन में खेजड़ी है। खेजड़ी पतियान के बोले, लूंग बोले, मिंजर बोले, सांगरी बोले, खोखा बोले, विजयादशमी चीज था नहीं याद रही जी। चलो बिल्कुल गुरु जी, हमारे क्यों को नहीं याद रहेगी, रह जाएगी। चलो तो फिर रह जी, आगे चलते। चिंकारा, ये हरिण की, वैसे एक चीज ध्यान रखना, गलती मत कर देना, हिरण नहीं होता, हरिण होता है। शब्द शुद्धि में इसे गलत, हरि ऐसा कहते हैं कि इसका पहले नाम मृग हुआ कर, और भगवान राम जिसे हरि कहा जाता है उनका ध्यान आकर्षित किया इन्होंने, कब कब वो राम वाला और वो सोने का मृग, उसके बाद उनका नाम हरिण भी हो गया। तो ये हिरण नहीं होता, हरिण होता है। तो हरिणों की बहुत प्रजाति आपने रोज भी सुना होगा, चौसिंगा भी सुना होगा, चिंकारा भी सुना। चिंकारा छोटो है, बहुत शर्मिलो है, शर्म जाता है, तो छोटो ही है वो, कोई ज्यादा बड़ो को नहीं। चिंकारा, चिंकारा थारे ये याद रह जाओ मन मेरे, दक्षिणी एशिया में विशेष रूप से चिंकारा पाया जाता है। कहां? वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम गजेला, गजेला ही बोला इन विशेष रूप में, गजेला बेनेटी, गजेला बेनेटी। ये स्तनपाई है एंटीलोप प्रजाति का। वैज्ञानिक घोष घोष कैटावरो कई बार पूछ ले तो आपने याद ही रखना है। और इसे हमने देखो, पशु हम दो प्रकार है, एक तो वह जंगली पशु, अपनो राज्य जंगली पशु, एक पालतू पशु। पालतू में ऊंट हो जाएगा, बिया कहते जंगली पशु एक प्रकार से। इसे चिंकारा, हिरण चिंकारा, ठीक, चिंकारा याद रखियो। तो इसे राज्य पशु का दर्जा मिला है कब? राज्य पशु का दर्जा मिला था 22 मई 1981। इसका लगभग गर्भकाल जो हिरण का होता है वो 5 से 5.5 महीने का होता है। गुरुजी एक करा ला जाते ये बेरो कोई पूछ ले सी, हिरण की उम्र कितनी होती है? लगभग 12 से 15 साल। कई बार ये कॉमेडियन जो कॉमेडी करते हैं वो कहते हैं ना, बोल ज्यादा बाजना में कोई फायदो को नहीं कहे। खरगोश गणों ही बाजे 2-4 साल जीवे, हिरण गणों ही बाजे 12-15 साल जीवे, और कच 100 ज्यादा आलसी हुए 300 साल। दिन बाद में अजगर 100 सालों ऊपर जीवे, तो अपना मगरमच्छ बहुत 100 सालों ऊपर उम्र हुए, तो बताओ आलसी बना रहा, कॉमेडी टाइप पता नहीं भैया। तो ज्यादा उम्र नहीं है इसकी हिरण की, लगभग 12 से 15 साल उम्र तो कौन पूछे ले। बाकी बस राज्य पशु का दर्जा कब? 1981। साथ साथ में लिखता जाऊं, मैं बताता जाऊं भैया, छोटो सा टॉपिक है यार। चलो तो पंगो ले लिया, समझ में आओगे। चलो नेक्स्ट है, अरे भाई ऊंट, आय हाय हाय, वो तो वही है भाई। धन्य है भगवान, एक अद्भुत ही चीज बनाई है। रेगिस्तान आ रहा खातर भगवान एक तो चीज बनाई है कि खींचनी, जीवता रहेगा अपना बूढ़िया। और एक बनाए हुए ऊंट, ऊंट दो है, एक कुबड़ वाला ऊंट होता है, एक ऊंट अपने राजस्थान में लाने को सिर्फ बाबू जी ने। ऊंट की हर एक चीज, इनकी आंखें इस प्रकार बनाई है कि धूल न जाए, कानों में बाल बनाए ताकि धूल में वो बचे रहे, पैर ऐसे बनाए हैं, और इसके भाई साहब पानी पीने, पानी तो 21 दिन, गर्मी में भी बंदा 21 दिन रह सकता है, बंदा के पशु 21 दिन, सर्दियों में तो 6 महीना ही ना पियाओ बुलाए पानी। लेकिन जब बंदा ने एक बार फिर पानी पिया दोगा, बिंग बाद एक साथ ये 151 लीटर पानी पी सकता है, यानी थारे वजन डबल पानी पी सके एक सागे, इतनी कैपेसिटी वह, फिर जरूरत घटे पानी पीने की। तो ऊंट तो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप प्रजाति लुप्त होती जा रही है जल्दी जल्दी। और ध्यान रहे, ऊंट शब्द का अर्थ क्या होता है पता है क्या? सुंदरता। सिंधी भाषा का है वैसे ये, इसका अर्थ सुंदरता। और ये बात को सारा नहीं बेरो है क्या, रेगिस्तान को अगर कोई झाज है तो वो ही है, रेगिस्तान को की है झाज। और ये क्या है? इसे हमने दर्जा दे दिया राज्य पशु का, राज्य पालतू पशु। पशु ही चिंकारा है, वो जंगले में जे, वो पालतू में जे, राज्य पालतू पशु का हमने इसे दर्जा दिया है 30
जून 2014 सर्वाधिक अपने बाड़मेर साइड में है ऊंट। ऊंटों की बहुत सारी प्रजाति, 2000 से ऊपर प्रजाति हैं। अपने तो जैसे बीकानेर चलते हैं, जैसलमेर चलते हैं, गोमट चलते हैं, ज्यादातर यही ऊंट चलते हैं अपने। वो प्रजातियां, वो तो ऊंट का वो पार्ट अलग है, हम अभी प्रतीक चिन्ह वाला पार्ट कर रहे हैं। ऊंटों के देवता जय पाबूजी महाराज की। ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी, क्योंकि कॉमन प्रश्न है सब ना माथा पची करनो के बने। ऊंट पर कलाकारी पुस्ता कला, डिजाइन बनानी वानी। ऊंट के दूध में, सॉरी ऊंट नहीं ऊंटनी, ऊंटनी के दूध में सर्वाधिक विटामिन सी होता है। ध्यान रहे, ऐसा कहा जाता है गाय के दूध से भी ज्यादा गुणकारी अगर दूध है तो वो है ऊंटनी। वैसे ऊंटनी के दूध का कहते हैं दही नहीं बनता, गाय के दूध से भी ज्यादा गुणकारी। तो गुरुजी गठू लियावा कोई बैडो है चुनिए यो नीचो भी कोनी खड़ा खड़ा भी चुंस को थे ऊंटनी गए। तो लेकिन ऊंट के लिए दूध अगर लानो है तो भी खातर एक डेयरी है उर्मुल डेयरी। ये एकमात्र ऊंटनी की डेयरी है जो कहां है, बीकानेर के अंदर। और इनको गीत है, बोलो गीत तक बांधियो, गोरबंद गोरबंद। गिरबान गिरबुण है नाम तो सुनेगा, पिलान और गिरबान और ऊंटाओं संबंधित है। ऊंटनी का गर्भकाल लगभग 400, फिक्स तो को नहीं लेकिन लगभग 400 दिन यानी 9 से 14 माह। गुरुजी किया तो एक तो फिक्स हुए, जैसे हमारा फिक्स है कि 9 महीने बाद बच्चा होगा। इनकी चराई पर डिपेंड करे, आगे भी चार्ज के चराई पर डिपेंड करे। 9 से 14 माह के बीच में टाबरियो कदी जाम सके। और एक और ध्यान रखियो जो कई बार एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट है, कहां है, जोहड़बीड़ बीकानेर। कितो भारी है, वजन इसका लगभग 500 से 650 किलो तक होता है। टाबर जाम में भी वजन हुआ है लगभग 50 किलो। तो पहले जो पहले थुई नहीं होती है, ये ध्यान रहे। ऊंट ने जो बच्चे को जन्म देती है उसमें थुई नहीं होती, धीरे धीरे खाना खाती है, उसके बाद में थुई बननी शुरू होती। तो ऊंटनी ये एकमात्र ऐसा, देखो कितनो भारी कितो बुढ़े, लेकिन अगर स्थिति गंभीर हो तो ये चारों पैर भी मार सकता है। चारों पैरों एक साथ लात मार सके। इसे सुनिए गड़ी करामात ऊंट के माई में कदी देखियो रीस माइड ऊंट यानी अगला चारों 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 सागे चेप देखो। और इसकी उम्र लगभग 40 से 50 वर्ष तक होती है। याद रह जाओगे, रह जाओगे क्यों कौन रहेगा, बहुत नॉर्मल बात है। साथ साथ में लिखता जाइयो भी, फिर में मिटा दियोगे। सुनो और यूं बावड़ी त्रेड़ी है यार। लो चल आगे कहीं है, ओ हो गोडावण भाई जी इतो शर्मिलो है। या कई गर्लफ्रेंड वे नहीं शर्मिली, कई गर्लफ्रेंड इतनी शर्मिली वे चैटिंग करे नहीं तो घूंटो निकाल के करे भी है। वो इतो शर्मिलो है, वो आदमी दिखता है शर्म से आन लाई जाए ना। चिंकारा भी किए, वो भी बहुत शर्मिला है। वो भी ऊंट जो है ना वो अपने समूह में रहना ज्यादा पसंद करता है। पता था ना, ऊंट देखियो 30-30 का जोड़ा ला देगा ऊंट का, पांच सागे चढ़ने 30-30 40-40 कोस तो टूट जाओ। लेकिन ये शर्मिले पक्षी है, आदमी उद्यान ज्यादा पसंद को नहीं है। तो गोडावण ग्रेट इंडियन बस्ट, इसका वैज्ञानिक नाम देखो कि ओर्डे ओटिस निग्रिसेप्स। ओर्डियोटिस निग्रेसिप्स याद रहे तो कर दियो, नहीं 2-3 बार पढ़ियो, आराम हुई ही याद रह जाओ। इनका एक तो उपनाम बहुत है, के नाम है सोन चिड़िया। सोन चिड़िया दिख रही है थान रे, अब के बेरो तो कमेंट आप के बेरो पढ़ो दिखो। एक उपनाम क्या है, सोन चिड़िया। एक शर्मिला पक्षी, शर्मिला पक्षी। एक हुकना, एक गुरियन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भाई जी लुप्त होना है कगार पे, कोई 40-50 बच्चे है, वह भी गठे गठे बच्चे हैं, बा भी लिख लो इंपोर्टेंट है। वो राज्य पक्षी का दर्जा इसे कब मिला, आ बात में पहली पोथान रटा दी क्योंकि इंपोर्टेंट चीज में पहली बता दी। एक तो मरु उद्यान में मिलेगा थान, वो तो गोडाउन की संस्थलीय मरु उद्यान कौन सो, जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में सबसे बड़ा उद्यान जो है ना। इसके अलावा आपको मिलेगा ये सोंकलिया, कठपड़े अजमेर। इसके अलावा आपको मिलेगा ये सोरसन, सर कहां पड़ता है, 12। 3 जगह ही है, लुप्त होने की कगार पे है। अब सी देख आने बाद में रह नहीं रहे, बहुत कम बचे हैं, यानी बचान खातर भी बहुत प्रयास करिए। 3 मरु उद्यान,
सांकलिया, और प्रोजेक्ट भी चलाया गया था मेरी उड़ान न रोके, इनके लिए एक प्रोजेक्ट भी चला था, लेकिन प्रोजेक्ट था नहीं रुकी बट तो ग्रेट इंडियन बस्ट गोडावण और इतना लुप्त होने की कगार पे है कि इसे रेड डाटा बुक में भी इसे अंकित कर दिया गया है। रेड डाटा बुक में वो चीजें आती है जो है लेकिन लुप्त होने की कगार पर है। लिख लियो, लिखो तो चल। ओ है टावरों काई रोइड, कोई है रोइड, कितना सोना फूल है, बहुत सोना है, बहुत सोना। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला, यानी रोइडे का वैज्ञानिक नाम, बहुत महंगा हो टावरो, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। अब थानी बेरे रोइड लकड़ी कितनी जोर की वे सांगवान की रोड करे, सांगवान का बराबर है तो कभी सांगवान रास्ता ना सांगवान कुछ खेजरी ना खेजरी लकड़ी इतनी कारगर को नहीं है लंबे टाइम तक चाल सके। लकड़ी बहुत जोर की सांगवान की ओट करे, इसीलिए इसे राजस्थान का सांगवान। और देखो मरुस्थल टिक्को, मरु टिक्का या मरु शोभा, ये तीनों उपनाम है। और इसे राज्य वृक्ष राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला? 21 अक्टूबर 1983। 21 अक्टूबर 19। फोकट का नंबर है, गलत नहीं हो जाए टावरो, लिखता जाओ साथ साथ में नोट्स बनाता जाओ। ऐसे का टॉपिक बच्चे है मैं सल्टा दूं। अब थे को गुरुजी पढ़ाओ के पढ़ाऊं, हिंदी कंप्लीट डाल दी, ज्योग्राफी कंप्लीट डाल दी, हिस्ट्री लगभग डाल चुके हूं मैं, पॉलिटिकल लगभग कंप्लीट होगी, तो पढ़ाऊं कहीं कल्चर पूरी होगी, कहीं पढ़ाऊं आप बताओ। ऑब्जेक्टिव में कराना कौन सा ऑब्जेक्टिव थे खुद पढ़ो ताकि थारा अभ्यास हो, थारा काम आवे, डिटेल ही बताना ज्यादा अच्छा रहता है। चल आगे चलोगे, चलो गुरुजी फिर आगे। ओ हो नाम सुनता ही तो कोई विशेष बात को नहीं है, पुरुषान सिर्फ आनंद आवे देख के, और इन आपा के घोषित कर दियो, इन आपा राज्य नृत्य घोषित कर दियो, बस सारान बेरो है, गठे बताने की जरूरत को नहीं, और कोई प्रश्न नहीं हो को नहीं बने, और मिटा दियोगे मैं, सुनो यार चारण केसरिया, वो नाम सुनता ही मतलब केसरिया बालम पधारो नहीं मारे देश, जब नाम ले नहीं बा राग सी आवे, क्योंकि आप लगभग राग ही सुनिए, केसरिया बालम ओ टावरो आपनो राजस्थान का राजकीय गीत है, राजस्थान का राजकीय गीत। ये ढोला मारूरी कहानी पर आधारित है। वैसे ढोला मारूरी कहानी सर्वप्रथम इस गीत को गाया था उदयपुर की मांगी बाई ने, सर्वप्रथम गाया था उदयपुर की मांगी बाई, मांगी बाई ने गाया था कहां की? उदयपुर। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे गाया था अला जिलाबाई, दोनों नाम ही थारा सुनेडा है। जिलाबाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया? अला जिलाबाई। केसरिया बालम राजकीय गीत है ये, पता ये मांगी बाई और जिलाबाई, आराम से थारा याद रह जाओ, मने पतो है। अगलो है बास्केटबॉल, यो भी इंपॉर्टेंट है, बास्केटबॉल याद रखो तो रख लिया। हिंदी नाम है टोकरी नुमा जिसके अंदर गेंद डाल दी है, वो है एक प्रकार से बास्केटबॉल खेल, सारा पता है। इसे हमने घोषित कर दिया राज्य खेल, खेल है कोई को नहीं, घोषित करा के राज्य खेल। कब दर्जा मिला राज्य खेल का दर्जा? 1948। 5 लगभग खिलाड़ी वे दोनों साइड, 5-5 के वहीं अंदर खिलाड़ी, 10 फीट ऊंचो वही। इसका जो जन्मदाता था ना, जेम्स नाइस्मिथ, अमेरिका का भी ये राष्ट्रीय खेल ही है। विश्व में सबसे ज्यादा जो खेला जाता है वो फुटबॉल खेला जाता है। अभी फुटबॉल के गेम जो हुए थे उसमें 208 देशों ने भाग लिया था। तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय तो वैसे फुटबॉल है। भारत का लोकप्रिय वैसे क्रिकेट ज्यादा है, लेकिन बास्केटबॉल ठीक है। और विचार जो हॉकी भी है भारत का, तो लेकिन ज्यादा लोग रुचि किस में रखते हैं वो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट। ओहो की बात कोई राज्य की मिठाई है, खा ले।
हम तुम्हारे घर आए तब मिठाई खिलाना, क्या खिलाओगे? तो हम आए तो क्या दोगे, तुम आए तो क्या लेकर आओगे? तो की है राज्य मिठाई के घेवर। बस सब न बेरो है, कोई विशेष बात को नहीं। ओले जी कथक, ता थम था थम था, वही कथक। कथक हमारा क्या है? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य। जयपुर राजघराना इसके लिए फेमस है, और भारत में नवाबों की लखनऊ की नजाकत है तुझमें, हरियाणा का बागपन, ये वही है। जयपुर इसके लिए फेमस है, वैसे लखनऊ है। तो कथक शास्त्रीय नृत्य, वैसे क्या है? घूमर। और शास्त्रीय नृत्य पूछे तो कथक। अब एक बचा है राज्य कवि, और हमारे राज्य कवि है सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन। तो सूर्यमल मिशन जी का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। पूरा डिटेल सूर्यमल जी मिशन का, हरडा गांव बूंदी से थे, वंश भास्कर है, रामरन जाट है, और वीर सतसई है, क्रांति के समय, वो सारी चीजें कर चुके। ये एक छोटा सा आपका फुकट का 1 नंबर का क्वेश्चन था। पिछले वाले मैंने कहा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या क्या बताए थे? राजस्थान के महत्वपूर्ण जो भी इतिहासकार थे, तो उसमें कहा था, मुंह से निकल गया होगा कि भाई इससे बाहर नहीं जाएगा। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि आप गारंटी लेते हो क्या? तो मैं उस जवाब नहीं दे रहा, गारंटी किस चीज की है? तू पेपर तक जिंदा रहेगा, इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है। मैं रहूंगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पेपर होगा कि नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये कि मैंने ये करवाया है, हो चुका है। आपकी किताब में भी इतना ही डिटेल है, और कहां से इससे बाहर आया तो फिर किसी को नहीं आएगा, वरना फिर इतने से काम आपका चल जाएगा। बस लिख लो, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।